हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? देखिए, इस दिवस को विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1995 में। ठीक है। पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट का बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 2022 का थीम याद रखें। 2022 का थीम है इस दिवस का रीड सो यू नेवर फील लो, पढ़ें ताकि आप कभी भी कम महसूस न करें। देखिए, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा एवं स्पेनिश भाषा दिवस भी मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी और स्पेनिश भी हैं। बाकी की अन्य 4 भाषाएं हैं फ्रेंच, रशियन, अरबी और चाइनीज। अब देखिए, इस अप्रैल माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसे ही उत्कल दिवस कहा जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय है आवर प्लैनेट और हेल्थ होगा। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 2022 का थीम है पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर स्मरण दिवस या फिर समानता दिवस कहा जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी विश्व धरोहर दिवस। 2022 का विषय है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2022 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया है? देखिए, विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इस अवसर पर यूनेस्को ने 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया ग्वाडलजारा को, जो कि मेक्सिको का एक शहर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे नोट करिए। देखिए, लोग पुस्तक को पढ़ें और इसके बारे में समझें। लोगों के बीच जो है पुस्तक पढ़ने के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है और हर साल किसी न किसी शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया जाता है। तो इस साल मेक्सिको के शहर ग्वाडलजारा को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है। जब भी किसी शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया जाता है तो उस शहर में उस साल जो है एक भव्य पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस साल ग्वाडलजारा में भव्य पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। देखिए, पिछले साल जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी को 2021 के लिए और कुआलालंपुर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में, यानी 2001 में पहली बार किसी शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। किस शहर को? मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। 2001 से लेकर अभी तक सिर्फ एक ही भारतीय शहर ऐसा है जिसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। किस शहर को? नई दिल्ली को। किस वर्ष? 2003 में। अब देखिए, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। देखिए, पेरिस में और भी संगठन हैं जैसे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को ईंधन खरीदने में मदद के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो देखिए, श्रीलंका जो है काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो हाल ही में भारत सरकार ने ईंधन खरीदने के लिए, श्रीलंका में ईंधन की कमी हो गई है, तो ईंधन खरीदने के लिए भारत सरकार ने अतिरिक्त $500 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। देखिए, श्रीलंका जो है काफ़ी भयानक
आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत जो है काफ़ी सहायता कर रहा है श्रीलंका को। भारत ने अब तक श्रीलंका को 4 लाख टन पेट्रोलियम की आपूर्ति की है। इसके अलावा अब तक 2.4 अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर की सहायता राशि भी प्रदान की गई है भारत द्वारा। ठीक है, देखिए हाल ही में श्रीलंका ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया है। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस देश ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका के ऊपर 51 बिलियन डॉलर का लगभग कर्ज है और श्रीलंका जो है इसे चुकाने में अभी असमर्थ है, इसलिए खुद को इसने कर्ज डिफॉल्टर जो है घोषित किया है। श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है यानी जलडमरू मध्य है, उसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो जो है श्रीलंका की वाणिज्यिक कैपिटल है, जैसे भारत की वाणिज्यिक कैपिटल मुंबई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। आधिकारिक भाषा सिंहला और तमिल है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। रुपया जो करेंसी है और भी देशों में चलती है भारत के अलावा, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किस भारतवंशी को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने एक भारतवंशी को उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये हैं विवेक लाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, विवेक लाल कौन है? तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डियागो में स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के CEO हैं। इन्हें एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी 1968 में। ठीक है, ऑप्शन में और भी नाम है। पराग अग्रवाल, ये अमेरिका स्थित ट्विटर के CEO हैं। अरविंद कृष्ण, ये भी भारतवंशी हैं और अमेरिका स्थित IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के चेयरमैन और CEO हैं। सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO हैं। ठीक है, ये सारे भारतीय जो हैं ऊंचे पदों पर हैं अमेरिका में, याद रखिए। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं विवेक लाल के बारे में। हाल ही में विवेक लाल को अमेरिकी सरकार ने केंटकी कर्नल से सम्मानित किया, जो कि अमेरिका द्वारा गवर्नर को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा इसी साल जनवरी में इन्हें बानू असफ के शाही आदेश के महामहिम महमूद सलाह अल दीन असफ ने इन्हें ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे AAC ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? तो देखिए 2022 के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है बबीता सिंह को। किसने नामित किया है? AAC ने, यानी एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसी दौरान बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए AAC ग्लोबल पीस एम्बेसडर पुरस्कार जो है ये शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में एशिया और अफ्रीका के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले वैश्विक नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और हाल ही में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम द्वारा इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो देखिए हाल ही में भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का शुभारंभ किया गया मुंबई में। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा का मतलब है जो टिकट होंगे पूरी तरीके से डिजिटल होंगे। और मुंबई में गेट ऑफ इंडिया से चर्च गेट के बीच में पहली बार डिजिटल बस सेवा की शुरुआत की गई है। धीरे धीरे पूरे मुंबई में इसकी शुरुआत की जाएगी। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी और 7 टापुओं का नगर मुंबई को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो देखिए हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने सांस अभियान शुरू किया है। किस लिए? बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निमोनिया एक रोग है। देखिए निमोनिया का स्पेलिंग होता है PNEUMONIA। ये थोड़ा सा इस तरह का कन्फ्यूजन वाला जो स्पेलिंग होता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए ये निमोनिया का सही स्पेलिंग है। निमोनिया जो है ये एक फेफड़े का संक्रमण रोग है जो वायरल, बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण के कारण होता है। तो हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। यहाँ पे सांस का फुल फॉर्म होगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। कर्नाटक की बात करें तो देखिए कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है हाल ही में, और इस इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। कर्नाटक ने 2022 से 27 अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति की मंजूरी दी है। कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। वहीं भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में स्थापित की गई है। विनय समरस्य योजना लॉन्च किया गया है। दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है। ये सारे कर्नाटक से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिए। ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में राज्य कर्नाटक पहले स्थान पर हैं। इसके अलावा नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में भी यह राज्य पहले स्थान पर हैं। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। कर्नाटक अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 31 है। पहले 30 जिले थे, अभी हाल ही में एक जिला बना है, 31वां जिला बना है विजयनगर। राजधानी बेंगलुरु, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक का हाईकोर्ट बेंगलुरु में है। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट की संख्या 224 है, विधान परिषद सीट की संख्या 75 है। देखिए भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक का राजकीय फूल है कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पेड़ चंदन। चंदन के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। यक्षगन, कुनीता, करगा, लांबी तथा वीरगासे कर्नाटक के प्रमुख फोक डांस हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनारघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसे ही नागरहोल नेशनल पार्क भी कहा जाता है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क, चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दंदेली आंशी टाइगर रिजर्व सारे कर्नाटक में है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। शरावती परियोजना शरावती नदी और हेडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 21 अप्रैल 2022 को भारत भर में 700 से अधिक स्थानों पर किसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया? तो देखिए हाल ही में भारत के 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया था स्किल इंडिया अभियान ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? देश भर से चयनित उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करके रोजगार प्रदान करना इस मेले का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, स्किल इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया। देखिए स्किल इंडिया को नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी कहा जाता है। इसे पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 15 जुलाई 2015 को। मोट्टो है स्किल इंडिया का कौशल भारत कुशल भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022 से 23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो देखिए हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है 328 मिलियन टन। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसमें खरीफ खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 163.15 मिलियन टन, जबकि रबी खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 164.85 मिलियन टन रखा गया है। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में नाटो द्वारा लॉक द शील्ड 2022 नामक दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास है, इसका नाम है लॉक द शील्ड, जो कि नाटो द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार इसका आयोजन किया गया टेलिन में। टेलिन एस्टोनिया की कैपिटल है। ठीक है,
ऑप्शन बी नंबर पे है रीगा, ये लातविया की कैपिटल है। विल्नुस, ये लिथुआनिया की कैपिटल है। और ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। और ये तीनों देश रूसी संघ से अलग हुए थे और ये नाटो में शामिल हो चुके हैं। कीव यूक्रेन की कैपिटल है। ठीक है, अब हम जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपीय देश और पश्चिमी देशों का ये एक सैन्य गठबंधन है। नाटो काफ़ी चर्चा में रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान। तो नाटो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी को याद रखिएगा। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। नाटो में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन हैं रोब बाउर। नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो की आधिकारिक भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 15 है। पहला क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक थे धारालू नायडू। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? महाराष्ट्र में है नासिक, ये गोदावरी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के ज्ञानी थे, इसलिए इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। 1952 से 1962 तक ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 1967 तक ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी? डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी। अगर क्वेश्चन पूरे पूछे कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, सन 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल शासक अकबर ने करवाया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? लौह जो है ये शरीर में हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? ये बहुत बड़ा तेल रिफाइनरी है रास तनूरा, जो कि सऊदी अरब के रास तनूरा में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ था? तो देखिए, जब ही अंग्रेज भारत में आए थे तो इनका पहला मुकाबला हुआ था मुगल शासक औरंगजेब से। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1686 ईस्वी से 1690 ईस्वी के बीच में चाइल्ड का युद्ध या फिर इसे ही प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध कहा जाता है, किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब जो है विजयी रहे थे। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से है। देखिए, लॉर्ड रिपन ने ये बिल लाया था और ये बिल विवादों के कारण उस समय वापस हो गया था। इस बिल में कहा गया था कि कोई भी भारतीय जज या भारत में जो कोर्ट थे, कोर्ट के सदस्य किसी यूरोपीय अपराधी के खिलाफ जो है मुकदमा नहीं चला सकते थे। कोई भारतीय, हालांकि यूरोपीय सदस्य मुकदमा चला सकता था, लेकिन कोई भारतीय मूल का जज या सदस्य कोर्ट का मुकदमा नहीं चला सकता था, इस बिल में लिखा गया था, जिसके कारण ये बिल विवादों में आ गया और ये बिल बाद में वापस हो गया था। लौहगढ़ किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। उरी पनबिजली परियोजना ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुखबरात ये किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? ये मिस्र यानी इजिप्ट की गुप्तचर एजेंसी है। भारत की गुप्तचर एजेंसी का नाम रॉ है और पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी का नाम ISI है। एक और गुप्तचर एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, याद रखिए, ये इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। सन 1938 में भारत विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? KM मुंशी ने। महात्मा गांधी के सलाह पर इस भवन की स्थापना KM मुंशी ने की थी। DRDO का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के लेह में। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव कुमार के स्थान पर डॉक्टर सुमन के बेरी ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं।
किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? नीति आयोग ने। सतत विकास लक्ष्यों के साथ बच्चों पर ध्यान देने हेतु नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? यूनिसेफ इंडिया के साथ में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में किसने डेफ कनेक्ट के दूसरे संस्करण के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा सितंबर 2022 में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? भारत को। भारतीय वैज्ञानिकों ने केरल और पश्चिम बंगाल में एरिसियोमा इंडिकम नामक किस जीव की एक नई प्रजाति की खोज की है? ये ईल मछली की एक नई प्रजाति है। ईल मछली दुनिया की सबसे महंगी मछली है। आयुष मंत्रालय द्वारा 20 से 22 अप्रैल को 3 दिवसीय ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 कहां पर आयोजित किया गया? गांधीनगर में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। उलान बाटार में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उलान बाटार मंगोलिया की कैपिटल है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रामोस होर्टा, जोस रामोस होर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तिमोर लेस्टे। इसे ही ईस्ट तिमोर भी कहा जाता है। किस देश के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमेरिका द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है इस बार, जिसमें वोलोडिमिर जेलेंस्की भी हैं जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जानिए। पहला क्वेश्चन था डॉस और विंडोज क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। ये सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस और विंडोज। दूसरा क्वेश्चन था राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है, यानी सर्विस सेक्टर का है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।